नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस महान खुशी की वेला में हम अपने ग्रेट सीओएस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 4 अप्रैल के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पैनल पर सुशोभित विराजमान हमारे सम्मानित होस्ट को होस्ट आदित्य मित्तल भाई, दिकेश मिश्रा जी, सुल्तान सहनी जी, हितेश कुमार साहू जी, सुमन सिस्टर, यहाँ नमन कुमार जी हैं, शंभू कुमार शाह जी बांग्लादेश से हमारे साथ हैं, मोहम्मद अशरफ अंसारी जी हैं, डॉक्टर यश गांधी जी हैं, शरद कुमार जी हैं, हमारे साथ हेमंत पटेल भाई हैं, हमारे साथ आज नरोत्तम मिश्रा भाई हैं, और यहाँ पर हमारे साथ रंजना सिस्टर हैं, हमारे साथ सुमन सिस्टर हैं, हमारे साथ आज पीयूष मिश्रा जी हैं, और आप सभी तमाम जितने भी लिसनर व्यूअर हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं। लोहरदगा से हमारे बड़े भाई शंकर प्रसाद शाह जी जुड़ते हैं। आप सभी का अभिनंदन, आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, कल 360 वेबिनार हुआ था और उसका अपडेट मैंने कल इवनिंग के सेशन में दे दिया था। उसका रिकॉर्डिंग भी आप सबको मिल गया होगा और आप सबने बहुत प्यार दुलार उसको दिया है। तो जिन लोगों ने भी 360 का अपडेट नहीं सुना है, वो कल हमारा जो 8 बजे का इवनिंग सेशन हुआ था उसमें पूरी तरह से मैंने एलोबरेट किया है और आप उसको सुन सकते हैं। हालांकि मैं कुछ कुछ पॉइंट पर आज फिर रिकैप कर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कल ऐस सर जो आए थे उसमें एक सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट उन्होंने बताया था कि आवर टैक्स डेज आर कमिंग, आवर टैक्स डे आर कमिंग। तो अभी हम लोगों का जो सभी का जो जीवन है वो टैक्सेशन के स्लैब में जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज था और बहुत जल्द हम इसको प्राप्त करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि हम अभी अभी किसी दूसरे मीटिंग से आए हैं जहां उन्होंने टेक्नीशियन के साथ हेल्दी डिस्कशन किया है, जो एवरीथिंग सभी पर विचार किया गया, हमारे पेमेंट प्रोसेसर पर, हमारे ओ कनेक्ट के नए फीचर पर, या और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर उन गहन चर्चा हुई है, जहां बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिला, जिसके चलते हमारे ग्रेट सीओ एसोफारा बहुत ही उत्साहित थे और वो आकर के बहुत सारे गुड न्यूज दिए। उन्होंने एआई के चर्चा पर भी बोला कि एआई पर हम बहुत काम कर रहे हैं, हम इस रेस में पहले से ही है, 2018 से लगे हुए। हालांकि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां एआई को अपने अपने तरीके से दुनिया को पेश कर रही है, लेकिन दोस्तों जब हम अपना पेश करेंगे तो दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। चूंकि हम अर्ली बर्ड है, पहले से हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारा खुद का ऑर्गेनिक इन हाउस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बना रहे हैं, हम किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं और हमारा सब कुछ अलग होगा। जो आप दुनिया में देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक हम लोगों ने देखा है, सुना है, उस सब से अलग होगा और दुनिया स्तब्ध रह जाने वाली है। दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट जो थे एस मुफारा के, वो वाकई में हम सबको हिलाकर रख देने वाले थे। आप सबको मालूम है कि एस सर ने पिछले भी वेबिनार में बोला था कि यहाँ सब कुछ रेडी है, हमारे पास एक डेट भी है, बहुत खुशी की बात है और बहुत जल्द हम सबके जीवन में वो खुशियां आने वाली है। तो हम आज मिश्रित अपडेट के साथ हम ग्रेटिट्यूड भी व्यक्त करते हैं हम अपने एस मुफारा को। चूंकि हम दुनिया में आए हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने माता पिता को धन्यवाद कर सकते हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, हम अपने भाई बहन को धन्यवाद दे सकते हैं, हम अपने पत्नी को धन्यवाद दे सकते हैं जिन्होंने हमारा हर सुख दुख में साथ दिया, हम अपने दोस्तों को धन्यवाद दे सकते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं जिन्होंने हमारा सुख दुख में साथ दिया है। हर उस चीज पर हम धन्यवाद दे सकते हैं जो हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हम सबके जीवन में दिया है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं शुरुआत करता हूं।
दो दोस्त थे, एक दोस्त बिल्कुल कंगाल था और एक दोस्त बिल्कुल माला माल था। तो जो दोस्त कंगाल था वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था, चूंकि उसके पास एक लंगोटी थी और ओढ़ने के लिए एक वस्त्र था, इसके अलावा उसके पास कोई नहीं था, कुछ नहीं था, न उसके दोस्त थे न परिवार थे। वो अकेला बिना भवन भूमि के इस पूरे पृथ्वी पर विचरण करता था। वो ईश्वर से कहता था, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मैंने कौन से कर्म किए थे कि जो मुझे आपने इस तरह से कंगाल बना दिया। वो प्रतिदिन यही बोलता था और ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को कोसता था कि आप सबको दिए, हमको क्यों नहीं दिए। और एक जो मालो माल वाला जो आप उसका दोस्त था, वो ईश्वर को धन्यवाद देता था, अल्लाह को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता था, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आपने दिया है वो हमको सबसे ज्यादा दिया है। वो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता था, धन्यवाद देता था। तो एक महात्मा मिले, फकीर मिले, मौलाना मिले, जो आप कह सकते हैं। दोनों दोस्त एक जगह बैठे थे। तो जो कंगाल वाला दोस्त था वो पूछा महात्मा से कि आपको तो ऊपर से बात होता है, आप पहुंचे हुए फकीर हो, जब भी आपको अल्लाह ईश्वर से मुलाकात हो या बात करने का मौका मिले तो पूछना कि आखिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया है। एक धोती और एक लंगोटी में हम जीवन बिता रहे हैं, इतना नारकीय मेरा जीवन है। मैं रोज कहता हूं, मैं रोज कोसता हूं, रोज उसको बोलता हूं, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, आप एक बार बोलना जरूर कि मेरी क्या गलती है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं पर दूसरा जो मालो माल वाला दोस्त था, वो संत फकीर से बोलता है कि जब भी आपको ईश्वर अल्लाह से बात हो, मुलाकात हो, तो कृपया मेरे तरफ से उनको धन्यवाद देना। और मैं ईश्वर को रोज धन्यवाद देता हूं कि मुझे जो भी ईश्वर ने दिया है वो सबसे ज्यादा दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उनको। फिर वो 10 दिन के बाद वो आया, वो फकीर, वो साधु महात्मा। तो वो कंगाल वाला जो दोस्त था वो बोला, बहुत ही उत्सुकता भरी निगाहों से और उनके चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या महात्मा जी आपको बात हुई? बोला, हाँ बात तो हो गई। तो बोले कि क्या? बोले, ईश्वर हमको देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे मार डालेंगे। बोले कि अरे भाई, बात हुई है तो क्या फर्क है, हमको क्यों नहीं देते हैं, उसको ज्यादा माल दे रहे हैं, ऐसा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि सोच का अंतर है दोनों का। आप रोज ईश्वर को कोसते हो कि हमको गरीब बना दिया, हमको फटेहाल बना दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया। लेकिन आपका जो मालो माल वाला दोस्त है वो रोज ईश्वर से बोलता है, उनको धन्यवाद देता है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है। तो मैंने ईश्वर से बोला था, अल्लाह से बोला था कि कुछ इसको भी दे दो, कंगाल है बेचारा। लेकिन ईश्वर ने कहा कि ये कंगाल तो है लेकिन वो जिंदा है, इसके लिए भी वो हमें नहीं धन्यवाद देता है। वो हमारे रहमो करम पर जिंदा है, उसकी एक एक जो सांस चल रही है वो मेरे रहमो करम पे चल रही है, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड व्यक्त क्या करेगा, मेरे को कोसता है। तो उसको हम कहां से दे सकते हैं? तो बोला कि जिसको आप मालो माल किए कम से कम उसका घटा के इसको दे दीजिए। तो बोले उसको घटा भी नहीं सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? जब वो रोज हमको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है, रोज धन्यवाद देता है, तो हम उसको कैसे घटा सकते हैं? उसके हर एक सांस से वो धन्यवाद देता है और आभार प्रकट करता है। इसलिए हम चाह कर भी उसे नहीं घटा सकते और इसे चाह कर भी नहीं दे सकते। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग हर एक के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा 14,27,000 का परिवार है। इतना बड़ा फैमिली दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप कभी अपने आप पर गर्व कर सकते हैं, ईश्वर को धन्यवाद, अल्लाह को धन्यवाद दे सकते हैं, ऐश मुफारा को धन्यवाद दे सकते हैं। उठते सूटते जागते हर समय, हर मिनट, हर क्षण, हर पल आप अल्लाह को धन्यवाद कर सकते हैं, हमारे ऐश मुफारा को धन्यवाद कर सकते हैं, उन सभी दोस्त मित्रों को धन्यवाद दे सकते हैं जो हमारे और आपके जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे अभी मीटिंग के स्टार्टिंग में एक मित्र ने बोला कि इतना गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, तो दोस्त उसी पर मैंने आज ये आप सबको बोला
मैं पूर्व से सोच करके नहीं आया था कि ये बोलूंगा, लेकिन एक टॉपिक आप लोगों ने दे दिया मुझे कि इतना गुड मॉर्निंग क्यों। दोस्तों, कभी कभी सिर्फ किसी का हालचाल पूछ लेने से ही उनका बहुत कुछ ठीक हो जाता है। तो अनायास ही आप किसी का हालचाल जरूर पूछ लिया कीजिए। हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप ठीक तो हो। इतना पूछ लेने से भी आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग, आप अगर कोई भी बड़ा आदमी या आपका छोटा ही आदमी सामने से गुजर रहा है तो आप उनको नमस्कार कर सकते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो वो अनायास ही आपको पीछे पड़ जाएगा कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मुझे धन्यवाद दे रहा है। आप एक बार बोल के देखिए, किसी को आप अनायास ही बोलिए, और भाई क्या हाल चाल है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसा बोलते ही वो विचलित हो जाएगा और आपके पीछे वो पड़ जाएगा ये जानने के लिए कि आखिर हमने क्या किया कि ये मुझे धन्यवाद दे रहा है। तो जो आपके प्रति गलत विचार भी रखते हैं, आपको नुकसान करने के लिए सोच रहे हैं, उनको भी विचार बदलना पड़ेगा। आप करके देखिए। दोस्तों, हम जितने भी इंसान इस धरती पर आए हैं, जो एक एक सांस ले रहे हैं, एक एक पल जो हमारा सांस आ रहा है और जा रहा है, इसको पहचानिए। उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को पहचानिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहिए, भाई बहनों का, अपने दोस्तों का, इस ब्रह्मांड के हर एक चीज के प्रति कृतज्ञ रहिए, फूलों का, तितलियों का, भंवरों का, हर चीज का कृतज्ञ रहिए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। और हम सबको जो आर्थिक आजादी देने वाला है मित्रों, क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे? क्या हम प्रतिदिन उनको कोसेंगे, ये तो चोर है, ये लूट के भाग जाएगा, ये झूठ बोलता है। अगर हम इसके प्रति विचार बदल दे, उनको धन्यवाद ज्ञापन दे, प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, तो कैसा होगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि जब से मैं वो कनेक्ट पे मीटिंग कर रहा हूं, लगभग 200 मीटिंग यहां पर पूरे होने जा रहे हैं। आज 197 या 98 है, कितना है आदित्य भाई आज का एपिसोड? शायद किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है? 295 है आज का जो एपिसोड है, वो 295 एपिसोड हमारा चल रहा है। तो हमने जब से ये मीटिंग स्टार्ट किया है, तब से हम अपने मीटिंग का जो टाइटल है वो हम ऑन पैसिव ग्रेटिट्यूड रखते हैं। हर दिन ऑन पैसिव ग्रेटिट्यूड। तो ये ग्रेटिट्यूड जो शब्द है दोस्तों, एक बहुत बड़ा शब्द है। अब करके देखिए, अपना सहोदर भाई आपका एक साथ माँ बाप के जन्म लिए, वो आपसे बात नहीं करता है, निकल जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो उसको धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है, और आपके प्रति जो सामने वाला सोच रखता है, उनको कैसे वो विचार बदल देते हैं। वो सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारे लोग जो आपको अपमानित करते हैं, उनको एक बार आप बोल दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आप उसको बोल दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तो वो विचलित हो जाएगा, वो अपने आप मर जाएगा। करके देखिए आप। तो खैर दोस्तों, हम विषय वस्तु पर चलते हैं और आइए इस कार्यक्रम को हम अलग ढंग से शुरुआत करते हैं। आज अलग अंदाज में करते हैं। दोस्तों, हम इंडियन हैं और वी आर प्राउड ऑफ इंडियन। तो इंडिया क्या है? इंडिया दुनिया को कुछ देने का भाव है। चाहे वो शून्य का आविष्कार हो, चाहे वो पहले ही कोशिश में मार्स तक पहुंचने का गौरव प्राप्त हो, छोटी छोटी सैटेलाइट बनाकर दुनिया को चौंका देने वाली बात हो, चांद पर पानी से लेकर जीवन जीने की उम्मीद को जानना, और सोशल मीडिया पहले हम बना करके
पूरी दुनिया को चौंका चुके हैं, क्योंकि दुनिया को कुछ देने का ही भाव इंडिया है, जिसके माध्यम से हम दुनिया को बहुत कुछ देने जा रहे हैं दोस्तों। दुनिया और इंटरनेट को चेंज करने जा रहे हैं। हम इंडियन हैं, मेड इन इंडिया ऑन पैसिव, मेड इन इंडिया ऑन पैसिव। ऑन पैसिव अमेरिका से चली है, कई देशों में व्यापार है, लेकिन बन कहाँ रहा है? इंडिया में। इसलिए हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं उन सभी टेक टीम, हमारे ऑन पैसिव के जितने भी टेक्नीशियन है, टेक टीम है, मोहम्मद कमाल, नजाल, डॉक्टर सुजान, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा, हम सबको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। इसलिए कि इंडिया मतलब होता है कुछ देने का भाव, हम लेने के लिए नहीं, कुछ देने के भाव से हम वसुधैव कुटुंबकम के नारा पर चलते हैं, पूरे विश्व का कल्याण हो। दोस्तों, हम ऑन पैसिव को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, इसलिए कि ऑन पैसिव मेड इन इंडिया है, इस पर भी हम गर्व कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊंगा कि अमीरी पर पनपी हुई गरीबी बहुत ही जहरीली होती है। अमीरी पर पनपी हुई गरीबी बहुत ही जहरीली होती है। पूरी दुनिया में करप्शन को करेक्शन करने आ रही है ऑन पैसिव। दबे कुचले गरीब से गरीब लोग जो त्रस्त हैं, उनको उठाने, अपलिफ्टिंग करने को ही ऑन पैसिव कहते हैं। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने एक नई दुनिया का निर्माण किया है, जो अमीरी गरीबी, जात पात, धर्म, संप्रदाय, देश से कहीं ऊपर उठ करके एक नई दुनिया, एक नए ग्रह का निर्माण, एक नए प्लेनेट का निर्माण कर रहे हैं। और वो हमेशा कहते हैं, वी आर रीशेप द होल वर्ल्ड। ऑन पैसिव में अगर इनकम की चर्चा करें तो वैसे भी बहुत बार मैं आपको बता दिया हूं कि जैसे सागर में खड़े होकर पानी की चर्चा करना, वैसे ही ऑन पैसिव में आकर इनकम की चर्चा करना है। दोस्तों, एक एक फाउंडर की अगर बात करें, एक एक अकाउंट की हम बात करें, तो मैक्सिमम या मिनिमम क्या हो सकता है, इसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। जैसे समुद्र में आप कोई भी खड़े हो, या आप जेट प्लेन में सवार हो, आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, आप किसान हैं, मजदूर हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जब एक बार आप जेट प्लेन में बैठ गए तो आपकी स्पीड उतनी ही हो जाती है जितना जेट प्लेन का स्पीड होता है। दैट्स वाई ऑन पैसिव में कोई यहाँ पर जीरो नहीं है, हर एक यहाँ पर हीरो है। यहाँ कोई आईडी उडी नहीं है, सब एक एक अकाउंट है। हर एक फाउंडर एक एक तेल के कुएं का मालिक है। आप यही इमेजिन कर सकते हैं कि आपका एक तेल का कुआं है तो आपका इनकम क्या हो सकता है। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि सर इतना आएगा क्या, उतना आएगा क्या, उनके लिए मैं ये चीज बता दिया। और ये कैसे आप भूल गए कि माइकल विलियम ने कहा था कि हर एक फाउंडर के बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने वाला है। तो ये सिर्फ दंत कथा नहीं है, ये हकीकत होने जा रहा है। अब तो घोषणा भी हो चुका है, कल एस मुफारा ने घोषणा भी कर दिया है कि एवरीथिंग इज डन, और बहुत ही जल्दी कमिंग सून में आपको वो सारी चीजें, ये महीना बहुत बड़ा होने वाला है। और इस महीने में हर 2-3 दिन पर आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव में भी। आज नेक्स्ट कमिंग सैटरडे, संडे या मंडे तक आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि एस सर ने कहा है कि हैदराबाद टेक टीम के साथ उनका लाइव मीटिंग भी हुआ है, सारा चीज ओके है, और बैकएंड पर बहुत सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दोस्तों, सारी दुनिया के लीडर्स खुशियों का इजहार कई कई मीटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, रात दिन मीटिंग चल रहा है। एस सर ने बोला था कि हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि वो कनेक्ट पर प्रतिदिन 2000 से ज्यादा कहीं मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, और आप सब लोग यहां पर उपस्थित होकर, जैसे 350 लोग मुझे अभी यहां पर सुन रहे हैं, हालांकि 400 लोग थे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वो लोग बाहर जा रहे आ रहे हैं, लेकिन अभी करेंट 350 से ज्यादा लोग मुझे सुन पा रहे हैं।
तो ये क्या है? ये ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है अपने कंपनी के प्रति, अपने ऐश के प्रति। दोस्तों, यहां पर ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी आप जानते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम एक दूसरे से जलते हैं, द्वेष, ईर्ष्या करते हैं। ये सब हम लोगों को भुलाना पड़ेगा। हम एक दूसरे से जलते हैं, क्या जलना है भैया? हम सब तो एक बराबर हैं। चाहे आप किसान हैं, मजदूर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबको तो एक ही समान यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। तो किस बात की ईर्ष्या? ईर्ष्या उससे की जा सकती है जिससे आप कंपटीशन में आगे निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर जरा दोस्तों ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचिए, कोई किसी से आगे यहाँ पर नहीं निकल सकता है, नहीं पीछे रह सकता है। आप कुछ भी कर दो, उसको जला दो, मार दो, काट दो, लेकिन वो उसका जो अकाउंट है वो जिंदा रहेगा। आप कभी भी उसको परास्त नहीं कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो। तो हम क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या करें? हम एक दूसरे से द्वेष क्यों करें? आइए हम एक भाईचारा का वातावरण बनाएं। ये सब हम सबको भुलाना पड़ेगा दोस्तों। हम बड़ा, मैं, मेरा, तेरा, ये सब भुलाना पड़ेगा। हम सभी जितने भी हम फाउंडर मेंबर हैं, अलग अलग नदियों के नाम से हम जाने जाते हैं, अलग अलग पर्वतों से निकल करके हम सब ऑन पैसिव रूपी सागर में समा चुके हैं। इसलिए हमारा जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, जाति पाति सब समाप्त हो चुका है। हम सब एक हैं, ऑन पेसिवियंस है। तो हम इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं हमारे ऐश पर, जो उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। दोस्तों, अक्सर जो है हमने देखा है कि पेड़ में, जिस पेड़ में फल लगते हैं तो वो पेड़ अक्सर झुक जाया करता है। इसलिए हम सबको झुक जाना चाहिए। जो चीज हमें और आपको ईश्वर ने प्रदान किया है, ये ग्रेटिट्यूड, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस स्थिति में, आप एक बार करके देखिए दोस्तों। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप गरीबी में जी रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप जिंदा हैं। सुबह उठ करके धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु, एक नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो क्या पता आप जब सोए हैं तो सुबह न जग पाए, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जब आप जगते हैं तो ईश्वर को, अल्लाह को धन्यवाद दीजिए कि आपका रहमो करम है कि हम आज एक नया दिन, नया जीवन देख पा रहे हैं। शाम को धन्यवाद दीजिए, एक बहुत अच्छा दिन आपने, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, आपने दिया। हमेशा धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, यहां पर हम किसी भी फाउंडर सदस्य एक दूसरे से जलने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ मुख्य अपडेट पर चर्चा करते हैं। अपडेट में है कि अभी एआई कंपोनेंट जो हमारे ओईएस के साथ जुड़ने वाला है, उस पर सारी तैयारियां हो चुकी है और बहुत जल्द वो हम सबको यहाँ पे दिखने वाला है। जो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, जो उन्होंने कहा कि जो हिंदी का जो हमारा फॉन्ट है वो 90% से ज्यादा सिक्योर हो चुका है और वो बहुत जल्दी हम सबको यहाँ पर मिलने वाला है। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये मंथ जो है बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे। दोस्तों, वो एकेडमी आ रहा है। आप वो एकेडमी के बारे में मैंने कई बार आपको बोला है। यह लॉन्च होने से पहले कई कई यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने अपना जो एग्रीमेंट है वो इन्होंने साइन किया है। ओब्लेस लॉन्च होने से पहले ही धूम मचा रही है। ओब्लेस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो $35 बिलियन की इंडस्ट्री है। दोस्तों, फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। ओब्लेस हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। जो भी यहाँ फ्री वाला प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। चाहे ओमेल हो, ओनेट हो, ओट्रीम हो, ओब्लेस हो, बहुत बहुत बड़ा बड़ा ये इनकम यहाँ पर जनरेट करने वाला है। ओब्लेस के बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन आज मेरी बात को नोट कर लीजिए। ये क्राउड फंडिंग के इतिहास में, क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, जो $35 बिलियन का इंडस्ट्री खड़ा करेगा।
और जैसे ही ये अस्तित्व में आएगा, चूंकि एस ने सबको बताया था, कोई भी प्रोडक्ट का उन्होंने नाम नहीं लिया था, सबसे पहले हमारे कैटमो बेबी के मुंह से, जबान से एक ही शब्द निकला था, ओब्लेस, पहला प्रोडक्ट ओब्लेस। तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि ओब्लेस के माध्यम से हम सबके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हम लोगों की जिंदगी 360 डिग्री में चेंज होने वाली है। जो लोग हम लोगों पर हंस रहे थे, उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगने वाला है दोस्तों। हम सभी फाउंडर एक नए युग और एक नए अध्याय लिखने के लिए तैयार में है दोस्तों। यहाँ बड़े बड़े धुरंधर की छुट्टी होने वाली है। हमारा डोमेन नेम जो है, डोमेन होस्टिंग, ये धूम मचाने वाली है। आपको गूगल पे सर्च किया जाएगा दोस्तों। क्रिप्टो की दुनिया में हम धमाल मचाने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में हम धमाल मचाने वाले हैं। ओ क्वाइन के माध्यम से आरबीआई इंडियन भी इसको लीगल और इसको पूरे तरह से लीगल समझ रही है। रसिया, चाइना, जापान, ये सारे इंटरनेशनल पेमेंट जो एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो सारी चीजें बैकएंड पर पूरी हो चुकी है। जिनका जीरो टीम है, जो अपने आप को जीरो समझते हैं, उनके भी लाखों करोड़ों में इनकम आने वाली है। चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, बिना कुछ किए आने वाले हैं और यह हर साल 3 गुना आपका इनकम बढ़ते चला जाएगा। ऐसे आप अपॉर्चुनिटी पर बैठे हुए हैं दोस्तों। आप सबको मालूम है कि ओ स्टाफ मार्केट में $17 बिलियन का हमारा इकोनॉमी खड़ा करेगा, जो अगर INR में हम अगर उसको देखें तो 1,25,800 करोड़ रुपए होते हैं। और भारतीय रेल बजट अभी अगर हम देखें तो 1,25,000 करोड़ का है। भारत का एक वर्ष का रेल बजट 1,25,000 करोड़ का है और हमारा ओ स्टाफ जो है 1,25,000 करोड़। ये सोचिए कि हमारा एक रेल बजट से भी ज्यादा एक प्रोडक्ट हमारा ओ स्टाफ है। ओ चैट सोशल मीडिया $3 बिलियन का है। अगर INR की बात करें तो 22,000 करोड़, यानी 22,200 करोड़ रुपए होते हैं। हर एक को 1 लाख रुपए अगर मिलेंगे तो फाउंडर को सोचिए, अगर उसको 14,27,000 में आप डिवाइड कर दीजिए। वो एकेडमी $200 बिलियन का हमारा इकोनॉमी खड़ा करेगा। अगर INR में बात करें तो 14,80,000 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ लोगों में अगर बांट दिया जाए तो हर एक के हिस्से में भी 14,80,000 रुपए मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, $200 बिलियन का हमारा ओ एकेडमी, सिर्फ एक प्रोडक्ट, ये हमारा इकोनॉमी खड़ा करेगा, जो अगर INR में बात करें तो 14,80,000 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर इसे फाउंडर को छोड़ दीजिए, अगर 1 करोड़ लोगों में भी बांट दिया जाए तो हर एक के हिस्से में 14,80,000 रुपए मिल सकते हैं। हम वो कनेक्ट की बात करें तो $6 बिलियन का ये मार्केट होने का पूरा अनुमान है, जो INR में 44,400 करोड़ रुपए होते हैं। अगर 1 करोड़ लोगों में इसको बांट दिया जाए, हम पूरे कस्टमर और फाउंडर की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों में भी बांट दिया जाए तो हर एक के हिस्से में 44,000 दिए जा सकते हैं। अगर हम वो ट्रैकर की बात करें तो ये $2 बिलियन का इकोनॉमी खड़ा कर सकता है, यानी INR में 14,700 करोड़ रुपए होते हैं। अगर 1 करोड़ लोगों में यह बांटा जाए तो प्रत्येक 20-20 हजार रुपए तक आ सकता है। ओ बैलेट की अगर हम बात करें तो ओ बैलेट हमारा एक प्रोडक्ट $80 बिलियन का इकोनॉमी खड़ा कर सकता है, और जिसे हम INR में बात करें तो 5,92,000 करोड़ रुपए होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको कुछ अंदाजा लग सके कि आप कहां बैठे हुए हैं, आपकी वैल्यू क्या है। इसलिए कि ऐसा हमेशा बोलते हैं कि आप दिन गिन रहे हो, हम आपका वैल्यू बना रहे हैं। फर्क इतना ही है। ये जो मैं ओ वैलेट की बात कर रहा हूं, $80 बिलियन का ये इकोनॉमी हम खड़ा करेंगे, जो अभी ओ वैलेट हम स्टार्ट किए हैं। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत का रक्षा बजट 4,78,196 करोड़ रुपया का है।
फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, भारत सरकार का रक्षा बजट 4,78,196 करोड़ रुपए का है, पूरा रक्षा बजट। लेकिन हमारा एक ओ बैलेट जो एब्सोल्युटली फ्री होगा, उसका कोई पैकेज नहीं लगेगा। आप सब जानते हैं इसके बारे में, आपको मालूम है, जो हमारा डेबिट कार्ड भी इससे ऐड होने वाला है। पूरा ग्लोबल हम पेमेंट गेटवे इस पर दे सकते हैं, किसी भी देश में पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। आप यहाँ पर एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं विदाउट एनी शुल्क, कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है। हम पूरे बैंकिंग की छुट्टी करने वाले हैं। तो $80 बिलियन का इकोनॉमी खड़ा होगा, जो अगर आईएनआर में बात करें तो 5,92,000 करोड़ रुपए का है, जबकि रक्षा बजट 4 लाख करोड़ का है। उससे भी कहीं ज्यादा हमारा ओ बैलेट ये 5,92,000 करोड़ रुपए का होता है दोस्तों। तो आप अगर 1 करोड़ में अगर लोगों में बांट दीजिए तो एक एक के हिस्से में कितना आता है। ओ ब्लेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है, क्राउड फंडिंग है जो $304 बिलियन का है, 22 लाख करोड़ रुपए का। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको इस बीच बीच में इसलिए बताता हूं कि हे बजरंग बली जागो, पहचानो अपने आप को, समझो आप क्या हो। हम 14,27,000 जो नारायणी सेना है, इसी पर तो ऐश को गर्व है, हम ही पर तो वो गर्व है उनका। तो हमें कभी भी पॉजिटिव निगेटिव बातें नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए दोस्तों। और आने वाला टाइम बहुत ही गोल्डन ईयर आने जा रहा है और हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है दोस्तों। हम आपको पता नहीं है कि बाय डिफॉल्ट आप कहां पहुंच चुके हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है दोस्तों। हम एक चीज और बताएंगे आपको कि कौन क्या कह रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है यह इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम एक बात कर रहे, आप बात करें और एक धीरू भाई अंबानी बात करें या गौतम अडानी बात करें, या उसी बात को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले, हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोले उसी बात को, या उसी बात को हमारे ऐश मुफारा बोलते हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो क्या कहा जा रहा है यह कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसे कौन कह रहा है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान ले कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपकी मौत तय है, इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है, क्या वह डॉक्टर है। अगर डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है, अगर ज्योतिषी कह रहा है तो सोचने लायक बात है, अगर कोई चिढ़ करके आपसे कह रहा है तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, आए जाए जैसे वाला बात हो गया। लेकिन कहने वाला व्यक्ति कौन है, उसी से इस बात का इंपॉर्टेंट तय होता है और हमारी और आपकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य को कोई रोक नहीं पा रहा था, सब परेशान थे, तभी श्री कृष्ण ने कहा कि जाकर कोई अगर उन्हें बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, यानी द्रोणाचार्य के एक ही पुत्र थे अश्वत्थामा, कोई जाकर उनको बोल दे तो उन्हें हराया जा सकता है। और चूंकि आप सबको मालूम है कि अश्वत्थामा नाम का ऐरावत हाथी था और वो युद्ध में मारा गया था, वो भी सत्य था। लेकिन उसी समय उनको बताना था द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे एक ही शब्द से दो माने निकले, यानी कहने वाला झूठा साबित ना हो और द्रोणाचार्य को आघात भी लगे, ताकि वो अपना गांडीव तीर धनुष रख दे और उनको हराया जा सके। उसी समय कहा गया कि इस बात को कौन रखे तो प्रभावित होगा। तब जो है युधिष्ठिर को चुना गया कि युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला है और उनकी बात पर लोग विश्वास करते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया द्रोणाचार्य के सामने जाकर के। द्रोणाचार्य शोकाकुल होकर के, उनके दिल पे आघात लगा और वो तीर धनुष रख दिए, क्योंकि उनको मालूम था
कि सामने वाला कौन व्यक्ति कह रहा है, कहने वाला व्यक्ति कौन है। उनके बात में 100% सच्चाई है, यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये 100% ये बिल्कुल पक्का हो गया कि मेरा बेटा मारा गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, ना हाथी बोला, ना उनका बेटा बोला, कुछ नहीं बोला। तो इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कह रहा है। अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपकी मौत निश्चित है, तो आपको बहुत बड़ी चिंता की विषय हो गई, आप चिंता में डूब जाएंगे। तो यहां पर ये सारी बात कह कौन रहा है? मिस्टर एस मुफारा। तो उनके बात पर विश्वास कीजिए, वो दम है उनमें दोस्तों। इसलिए मैंने ये बात बोला, कौन कह रहा है यह इंपॉर्टेंट है, और कहां कही जा रही है, किस स्थान जगह पर, किस डेट पर, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी से प्यार का इजहार करते हैं तो आप अच्छी जगह, समय, स्थान का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम और सब, आप सब प्यार का इजहार श्मशान घाट में करते हैं। उसके लिए एक अच्छी जगह और स्थान तय करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी श्मशान में जाकर आई लव यू नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए जगह, इन्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, किसी बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान से रिएक्ट करिए। राइट टोन, वॉइस, ये आपका होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं, ये मायने रखता है। जैसे मैंने कई बार आपको तालाब के किनारे बगुला और हंस मोती की कहानी आप सबको बहुत बार बताई है। तो आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं, आपको एक सूप की तरह रहना चाहिए। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। आपको क्या चाहिए? हम सब क्या लेने आए हैं ऑन पैसिव में? हम यहाँ पर कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे और यहाँ के जो हम सबको मिलने वाले आर्थिक आजादी, उसका आनंद लेने वाले हैं दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत काम करता है, और सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक ऐसा दिमाग है जो सवाल कर सकता है, तभी तो वो इतनी सारी खोज संसार में करता है। किसी ने एस मुफारा से भी बहुत बार सवाल पूछा है। जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो उसका जवाब भी वो देते हैं। उन्होंने ऐसी चीजें देखी जिससे पूरी दुनिया को वो चेंज कर देंगे। ऐसे वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अमीरी गरीबी खाई को मिटाने की काम कर रहे हैं, और पूरी संसार से करप्शन को जड़ से मिटा देने का जिम्मा उन्होंने उठाया है। और वो हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचिए या घर जाइए। हम संतोष क्यों करें थोड़े में? लोग बोलते हैं 5,000 आ जाएगा क्या, 10,000 आ जाएगा क्या? सोचने में क्या लगता है यार, बड़ा सोचो। आपके और हमारे अकाउंट में 10 डिजिट, 11 डिजिट, 10-11 डिजिट का इनकम हो, हम थोड़े में क्यों संतोष करें? सोचिए तो सही, पूरा जहान, पूरा विश्व आपके कदमों में आ सकता है। सोच का ही फर्क है दोस्तों। आप सोचे तो सही सोचे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो दोस्तों। यहां पर एस मुफारा ने जो फॉर्मूला तय किया है, मैंने कई बार बोला है कि प्रकृति ने हमें आग, हवा और पानी, भोजन मुफ्त दिया है, सबको बराबर बराबर दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ चीजों पर एकाधिकार कर लिया है। जैसे वेल्थ जो है वो प्रकृति का दिया हुआ है। वेल्थ मतलब होता है हमारे पास धन संपत्ति। धन संपत्ति को आकलन हम करते हैं रुपए में, पैसों में, डॉलर में। वो कैसे तय होता है? यानी आरबीआई कितने कैसे नोट छापता है? जितना हमारे पास में, आरबीआई के पास में सोना, चांदी, हीरा रहता है, उसके बिहाफ में हम नोट छापते हैं, या अमेरिका उसका डॉलर छापता है। तो उसी तरह से वेल्थ जो है वो प्राकृतिक ही है, नेचुरल है। वो किसी ऐसा फैक्ट्री में बनने वाला चीज नहीं है। तो जब वो नेचुरल चीज है तो उस पर 5% लोगों ने क्यों अधिकार किया है? 95% लोग वंचित क्यों हैं? उसी को तो वो तोड़ना चाहते हैं। उस सर्कमस्टेंशन जो है, सतही जो घनत्व है, ऊपरी परत जो जम गया है कि पूरे दुनिया के 95% धन पर 5% लोग कुंडली मार के बैठ गए। इसीलिए तो इतना करप्शन, मार काट, इतना आतंकवाद,
ये सारी चीजें हो रही है। आज भाई भाई के लोग गला काट रहे हैं। उसी चीज को जड़ से मिटाने के लिए सोचे हैं ऐश मुफारा कि ये जो वेल्थ है ये वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, हम इसको सब में बांट देंगे, उसी तरह से जैसे आग, हवा, पानी और भोजन सबके लिए पर्याप्त ईश्वर ने दिया है। दोस्तों, इवोल्यूशन इज इक्वल टू वेल्थ होता है, ये फॉर्मूला है। इवोल्यूशन इज इक्वल टू वेल्थ। द सन contains 99.96% of mass of solar system. 0.1% में सारे ग्रह हैं। अगर पूरा सोलर सिस्टम को अगर आप पढ़े होंगे, वो मैं थोड़ा सा खाली पॉइंट बता रहा हूं, नहीं तो वो पूरा एक अलग विषय हो जाएगा कि सोलर सिस्टम में 0.1% में सारे ग्रह हैं। जो आप पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, ये सारे चीज देखते हैं, ये पूरे सोलर सिस्टम में 0.1% में सारे ग्रह हैं। पृथ्वी सूर्य का एक कण मात्र है, एक कण, प्रोटॉन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पूरे सोलर सिस्टम में 108 एलिमेंट हैं जो पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं। 108 एलिमेंट हैं जो पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? इसलिए कि पृथ्वी भी सूर्य से अलग हुआ है, तो इसके गर्भ से वो चीजें निकलती है। जब वो चीजें गर्म होकर ठंडी हो जाती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल इत्यादि, ये 108 एलिमेंट है। इस पर किसी का एक आदमी का कब्जा नहीं हो सकता। यही ऐस चाहते हैं कि ये हम सबके लिए बराबर भाव से, जिस तरह से पानी सबके लिए बराबर है, भोजन जरूर बराबर है, तो ये हम सबके लिए बराबर कर देंगे। इसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना, इंटरनेट, एआई टेक्नोलॉजी। उन्होंने देखा कि कहां से हम इसको एलोबरेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां से हम पूरी दुनिया को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहां सबसे ज्यादा पैसा है। तो उन्होंने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इंटरनेट पर है और उसको उन्होंने कब्जा किया। इंटरनेट पर कितनी बड़ी करप्शन है उसको उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि कितना पैसा इन लोग कमाई करते हैं, एक दिन में बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो एक आदमी के पॉकेट में जा रहा है। क्या उस पर सबका अधिकार नहीं है? वो फैक्टर उन्होंने चुना और वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की 2018 से। और उनके एक आइडिया ने, विचार ने आज मजबूर कर दिया पूरी दुनिया को उनके साथ आने का। आज दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑन पैसिव के साथ खड़ी है। क्यों? कौन व्यक्ति कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सबको बताया कि ये बात कौन कह रहा है। कोई राह चलते व्यक्ति नहीं कह रहा है। एक रीजनेबल पर्सन मिस्टर एस मुफारा कह रहा है। दैट्स वाई लोग, पूरी दुनिया, पूरी कंपनी, सारे लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं और सब लोग ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं हमारे एस मुफारा पर। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोस रहे हैं, हम लोग गाली दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं हुआ दोस्त, विश्वास कीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है, विश्वास कीजिए, सारी चीजें यहां पर चेंज होने वाला है। जीवन सरल हो जाता है जब आप परिस्थितियों को बदलने के बजाय स्वयं में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। आपको व्हाई क्लियर होना चाहिए, आप ऑन पैसिव में क्यों हैं। मैंने एक बार इस पर भी सेशन लिया था, क्यों हम हैं यहाँ पर, इसका ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। और जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो कह दे, यार तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यार तू टेंशन ना ले, मेरे तेरे साथ खड़ा हूं। ये कौन है यार? ये कौन दोस्त है जो हमारे लिए, आपके लिए ये कह सकता है, यार तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं? मिस्टर एस मुफारा। ऐस है तो कैस है। इसलिए मैं इस मीटिंग के शुरुआत में एक वीडियो आप सबको दिखाया था, आप लोगों ने उसका एंजॉय भी लिया था, और मैं फिर वो वीडियो दिखा करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। और
तो दोस्तों ये थी आज का हमारा प्रस्तुतिकरण। आपको कैसा लगा आप YouTube वीडियो पर जरूर आप लिखिएगा। आप सभी भाई लोग हमसे पूछते हैं YouTube पर कि सर हम आपके मीटिंग में लाइव जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारा ये इस मीटिंग का लिंक बैक ऑफिस में होता है। आप ofounder.net में जाकर के आप अपडेट सेक्शन में जाएंगे, मीटिंग सेक्शन में, तो वहां पर आपको हमारा ये लिंक मिल जाएगा। हमारा पोस्टर देख लीजिएगा, हमारा फोटो वहां लगा रहता है ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल का। आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। और उसी जो आप बैक ऑफिस में जाते हैं, मेरा लिंक जो देखते हैं मीटिंग का, उसी में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी प्यार दुलार देते हैं, आप सबका मैं फिर से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब भाई बहन मुझे इतना प्यार देते हैं, जो मुझे एनर्जी ऊर्जा मिलता है आप सबके बीच कुछ अपनी बात रखने का। मैं उन सभी का कृतज्ञ हूं जिन्होंने ऑन पैसिव में मेरे साथ दिया। मैं अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड के प्रति कृतज्ञ हूं। मैं ऐस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस तरह का चुना। हम अपने माता पिता को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपने पत्नी को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपने पूरे परिवार, पूरे दोस्तों, और आप सब जो 14,27,000 मेरा परिवार है, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दुलार आशीर्वाद देते हुए लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी भी पल ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आपको बहुत बड़ा बदलाव होते दिख सकता है। इसलिए धीरज धैर्य रखिए, बहुत कुछ आपके मुताबिक यहाँ पर होने वाला है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करेंगे आदित्य मित्तल साहब को। प्लीज वेलकम आदित्य भाई। थैंक यू संजय सर, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो मजा आ गया आज, और वैसे तो हर रोज ही आता है, और जिस दिन नहीं सुनते हैं तो उस दिन तो ऐसे लगता है जैसे कुछ खाना खुना नहीं खाया है, या आलू के परोठे नहीं आज खाए सुबह। तो मजा आ गया, और इतनी एनर्जी आ जाती है ना आपकी ये मधुर सी आवाज़ सुन के, जैसे कानों में शहद घुल गया हो ना। तो बस यही है कि यहाँ पे जैसे संजय सर ने स्टार्ट किया और एंड भी इसी चीज़ से किया है कि यहाँ पे हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा पास ऑन करते रहो। ग्रेटिट्यूड अगर आप ऑन पैसिव अगर दिल में है आपके, तो ऑन पैसिव में ग्रेटिट्यूड अगर सबसे पहला आपको देना बनता है तो निश्चित ही वो ऐश मुखर्रा सर को बनता है, और उसके बाद आपके ब्लेसर को बनता है, और उसके बाद आपके कोई जो आपने गुरु धारण किया है ऑन पैसिव में अदर देन योर ब्लेसर। क्योंकि कुछ लोग अपने ब्लेसर से इतने सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उन्होंने कोई ना कोई निश्चित ही अपना कोई गुरु भी धारण किया हुआ होता है, तो उसको भी आप अपना ग्रेटिट्यूड पास ऑन आप करते रहिए। और भगवान का शुक्राना तो करना आपको सबसे पहले वैसे तो जरूरी है, वो तो कभी भी उसको भगवान को अल्लाह को आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही अगर वो था, अगर उसकी मर्जी थी, उसकी रजा थी, तभी आपके पास ऑन पैसिव आई है। तो नहीं तो आप शायद ऑन पैसिव से वंचित रह जाते। तो बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टास्क है मेरे पास, तो अभी मैं यहाँ पे इसको सिनेरियो को आगे बढ़ाते हुए, दिकीश भाई हैं हमारे पास पंजाब की धरती से। प्लीज दिकीश भाई, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ यू आर इन कंफर्टेबल मोड। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आदित्य भाई? यस सर। संजय सर रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही है मेरे को, हो रही है ना? हाँ जी जी जी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आदित्य भाई, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में मैं दिकीश कुमार मिश्रा पंजाब से, जितने भी भाई बंधु अभी इस मंच पे उपस्थित हैं और इसको जो है यूट्यूब पे सुनेंगे इस सेशन को, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, और यही कहना चाहता हूं कि संजय सर जो है हमारे दिलों में राज करते हैं। हर एक सेशन इतना वंडरफुल, मतलब हम कहते हैं ना, हम खुद रिकॉर्ड बनाते हैं और हम लोग खुद उस रिकॉर्ड को जो है ना खुद ही ब्रेक करते हैं। तो जो हमारा बैक टू बैक सेशन चल रहा है, मॉर्निंग सेशन, ये बहुत ही शानदार सेशन होता है, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होता है। और मैं 110% कह सकता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस मंच पे बैठ जाए ना, लगातार अगर उस मंच पे बैठ जाए, तो निगेटिव से निगेटिव इंसान भी जो है ना वो पॉजिटिव हो सकता है।
तो बस यही कहूंगा कि दोस्तों आज जैसे संजय सर ने ना ओन पैसिव की वैल्यू आपके सामने रखी कि एक एक प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, आने वाले समय में इसका मार्केट कैप क्या है। तो जब हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जो एक एक प्रोडक्ट हमारे, आप सोचिए 22 लाख हजार करोड़ के, अब आप सोचो कितना बड़ा वैल्यू, ओ एकेडमी, ओ वायलेट, ओ नेट, ओ ट्रिम, व्हाट एवर जितने भी प्रोडक्ट हैं, और ये अभी जो ये डिजिटल प्रोडक्ट हम लोगों के सामने दिख रहे हैं, बाकी अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मतलब आने हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट आने हैं, बहुत सारे फिजिकल प्रोडक्ट हैं। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें हो रही है ना, बहुत सारे लोग जो स्टॉप एक्सटेंशन की बात चलती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये इसलिए किया जा रहा है कि आपके साथ साथ आने वाली आपकी जो जनरेशन है उसको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम दिया जा सके। तो इसके प्रति जैसे संजय सर ने कहा, हम सभी को कृतज्ञ होना चाहिए। ये ऊपर वाले की कृपा थी जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद वरदान नहीं मिलता है लोगों को ना, तो ये पता नहीं किस कर्म के, मैं अकेले में कभी कभी बैठता हूं तो सोचता हूं कि पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म रहा होगा मेरा जिसके वजह से मैं ओन पैसिव के अंदर हूं। अगर ओन पैसिव ना होता तो क्या होता? अगर आज ओन पैसिव है तो हम मतलब कहते हैं ना कि निश्चिंत है, ठीक है अपनी जिंदगी चल रही है जैसे भी चल रही है, लेकिन निश्चिंत है। इतने बड़े बड़े ड्रीम, इतने बड़े बड़े सपने, क्योंकि दोस्त लोग आज ना सपने भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन ओन पैसिव ने इतने बड़े ड्रीम, इतने बड़े सपने, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे रियलिटी है, हमें पता है कि ये जो है आज नहीं तो कल, बस वो समय आ चुका है। अब ज्यादा देर नहीं है, हम लोग बिल्कुल फाइनल टच पे हैं, सारी चीजों की फाइन ट्यूनिंग की जा रही है। और जैसे संजय सर ने कहा ना, कभी भी धमाका हो सकता है, कभी भी धमाका हो सकता है। तैयार रहिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए, क्योंकि आप ऑन पैसिव में हैं, आप ऑन पैसिव में हैं, इसलिए एंजॉय करिए, खुश रहिए। सो थैंक यू सो मच संजय सर एंड आदित्य भाई, हेमंत भाई, शंभू भाई, रंजना बहन, सभी लोगों का फिर से मैं आप लोगों का जो है आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी जो वर्ड होते हैं बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो आदित्य भाई आप हैं। नेक्स्ट हम सुमन सिस्टर को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। सुमन सिस्टर, वेलकम है आपका। हेमंत पटेल भाई। Yes, thank you. हेमंत भाई। Yeah, thank you, Sanjay bhai. ब्रदर। Yeah, thank you, Sanjay bhai. Thank you, all of my brother and sisters. आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि यहाँ भी अभी हमारी सीजन चल रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि नहीं बात कर पाता हूँ, लेकिन आज भी ज़्यादा वक्त नहीं देते, सिर्फ 2 शब्दों में ही मैं अपनी इस वाणी समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि आज कभी भी कस्टमर्स आते हैं, ऐसा कुछ है। तो आई एम सो अगेन सॉरी अबाउट दैट। संजय भाई ने आपने जो आज डिटेल्स में दिया, एस सर ने जो भी बात करी है वो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। जिन लोगों को मालूम नहीं था वो भी जान सके। और कल एक बात थी 10,000 की, सॉरी सर, आई विल कम बैक। ओके, थैंक यू सुमन सिस्टर। हरियाणा की शेरनी, आवर लवली सिस्टर सुमन सिस्टर।